से इस वक्त की बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को कहा विधर्मी। दिग्विजय सिंह विधर्मी हैं, जिसे हिंदू होने के प्रमाण दे वो हिंदू नहीं हो सकता। शनिवार को दिग्विजय सिंह ने दिया था बयान। हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया था। मैं हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। एक अच्छा हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करता है। और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है और विधर्मी कहा है दिग्विजय सिंह को। शनिवार को यानी कि कल ये बयान दिया था दिग्विजय सिंह ने कि मैं हिंदू हूं, हिंदू था, हिंदू रहूंगा। और अब उसी बयान पर पलटवार करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह विधर्मी हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, दिग्विजय सिंह विधर्मी है, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। हालांकि पहली दफा नहीं है जब इस तरीके का वार पलटवार हुआ हो और विषय कमोबेश सेम ही है। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के में चुनाव हैं और तब से ही लेकर भगवा को लेकर लगातार है बयानबाजी जारी हो रही है। देखिए, हम बीजेपी की ओर से बात करें, कांग्रेस की ओर से बात करें तो एक भी दल ऐसा नहीं है जो कि इस पर बात करने में, एक दूसरे को कटाक्ष करने में, खासतौर पर हार्डकोर हिंदुत्व की बात करें तो उसको लेकर कोई पीछे हो। बीजेपी की ओर से एक बयान आता है, दूसरी बयान है कांग्रेस की ओर से, फिर पलटवार आता है। हम कह सकते हैं कि अब जब पूरा उत्तर प्रदेश में पूरी चुनावी माहौल बन चुका है और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, करीब 70 सीट यहाँ से मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं, यानी मध्य प्रदेश की तमाम जो परिस्थितियां वो उस पर प्रभावित करेंगी। और इस बीच बात करें तो हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर लगातार बयानबाजी जारी हो रही है। कल दिग्विजय सिंह ने ना सिर्फ को हिंदू बताया, एक बात ये भी है कि चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करें, राकेश, दोनों ही विवादित बयान के लिए ही अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। चलिए, सवाल मेरे आपसे और भी होंगे राकेश, लेकिन उससे पहले जरा सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है। हिंदू हूँ, हिंदू था और हिंदू रहूंगा। और अच्छा हिंदू जो है, अच्छा हिंदू जो है वो मुसलमान, अच्छे मुसलमान, अच्छे सिख और अच्छे ईसाई, उन सब का सम्मान करता है। ये व्यक्ति विधर्मी है और ये व्यक्ति हमेशा इस प्रकार की बात करता है जिसको सबूत देने की आवश्यकता पड़ जाए वो हिंदू तो नहीं होता। ये व्यक्ति विधर्मी है और ये व्यक्ति हमेशा इस प्रकार की बात करता है जिसको सबूत देने की आवश्यकता पड़ जाए वो हिंदू तो नहीं होता। तो ये बयान था। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, मैं यही बात कह रही थी कि हालांकि पहली दफा नहीं है कि जब ये सुर्खियों में रहे, दोनों अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति हिंदू नहीं है, हमेशा ऐसा ही करता है, ये व्यक्ति विधर्मी है। जो पलटवार किया वो तो ठीक, बोलने का तरीका, करता है, ये तू तड़ाक की भाषा, ये भाषा भी बड़ी, क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं दिग्विजय सिंह। पॉलिटिक्स में वार पलटवार समझ में आता है। और दूसरा, ये एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर ही बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होते हैं। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, शब्दों की जो मर्यादा है जाहिर तौर पर है, ये शब्दों की मर्यादा है, दोनों ही तरह से इसका उल्लंघन हो रहा है, चाहे हम बीजेपी की ओर से बात करें और कांग्रेस की ओर से बात करें। और जहां तक विषय दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का है, तो जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और राजधानी भोपाल की सीट से दिग्विजय सिंह कांग्रेस से और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार थी और तब भी इस तरह के बयान जारी आई थे। तब की जो 30 है अब तक वो है लगातार जारी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब इस तरह के बयान जारी हो रहे हों, लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि उनके हिंदुत्व पर कोई सवाल खड़े ना करे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो किला है, जो राघोगढ़ है, वहाँ पर हमेशा जो है मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना होती है और इस तरह का कोई सवाल खड़ा करेगा तो उस पर दिग्विजय सिंह भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर देते हैं। और जब साध्वी की बात करें तो जब साध्वी से
पूछा गया तो उन्होंने उसी भाषा का उसे जो है जवाब दिया है। यानी कह सकते हैं कि एक जो राजनीति में जो सुचिता की बात करते हैं हम और सीनियर लीडर से उम्मीद करते हैं कि उनके शब्द भले ही कितने ही कटाक्षपूर्ण हो, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा जरूर रहेगी। और जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं जब एक दूसरे पर सवाल खड़े करना है, जब एक दूसरे को कटघरे में खड़े करना है, तो शब्दों की मर्यादा बिल्कुल हम कह सकते हैं लगातार टूट रही है। और ये जो प्रचलन में लगातार बढ़ता जा रहा है, जब हम दिग्विजय सिंह से इस पर जो है सवाल पूछेंगे तो जाहिर तौर पर है उनकी ओर से इस तरह का बयान आ सकता है, क्योंकि पहले भी आते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो वर्तमान में सांसद है, और यदि उस तरह से इस तरह के जो शब्दों की मर्यादा टूटती है तो शब्दों से ज्यादा किस तरीके से आप तू तड़ाक करता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही, साध्वी भी हैं, तो फिर उसके बाद तो अब संयम और भी ज्यादा होना चाहिए। खैर वो दिखता नहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर में, अक्सर ही विवादों में रहती हैं, प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं इनको लेकर तो, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।